नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला केसीआर पर तनकीद। बीआरएस के दो लीडर्स जोपल्ली कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी पार्टी से मुअत्तल। बदउनवानियों पर पर्दा डालने के लिए मरी मुअत्तली को ढाल बनाया गया। जे कृष्णा राव का रद्देअमल। जोपल्ली कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। दोनों को अपना मुहासिबा करने चाहिए। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का मशवरा। एक्वा हब में मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। रियासती वजीर केटीआर का खिताब। सिलसिला में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना को मरकजी हुकूमत जायज हिस्से से महरूम कर रही है। रियासत को फंड जारी किए जाने चाहिए। बैरिस्टर उवैसी का मुतालबा। बिहार के हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए नीतीश कुमार हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। टप्पा चबूतरे में आकाश सिंह के कत्ल का मामला हल। 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। आला जुर्म बरामद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ रिमार्क और मुबैना मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलव्विस 2 सीनियर लीडर्स को बीआरएस से मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर साबिक वजीर जोपल्ली कृष्णा राव और साबिक रुकने पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल किया गया है। जोपल्ली कृष्णा राव ने इतवार को कोत्तागुड़म में श्रीनिवास रेड्डी की तरफ से मुनक्किदा आत्मीय सम्मेलनम में शिरकत की थी और उसी इजलास में वजीर आला केसीआर को भी तनकीद का निशाना बनाया था। जे कृष्णा राव ने यह इल्जाम लगाया था कि जमहूरियत की आवाज को तेलंगाना में दबाया जा रहा है। जिन अफराद ने तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लिया उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सरपंचों को बिल्स अदा नहीं किए जा रहे हैं। कृष्णा राव का यह इल्जाम भी था कि अगर कोई वजीर आला से सवाल करता है तो उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। केसीआर का खानदान खुद को बादशाह समझता है और अवाम को नजरअंदाज कर रहा है। इन रिमार्क्स के बाद पीर की सुबह जोपल्ली कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी की मुअत्तली का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ बीआरएस से मुअत्तल किए गए लीडर जोपल्ली कृष्णा राव का कहना है कि उन्होंने जो सवालात किए थे उसका बीआरएस क़यादत के पास जवाब नहीं था। हुकूमत की बेकायदगियों और धांधलियों को छुपाने के लिए उनकी मुअत्तली को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा राव ने कहा कि उन्हें पार्टी की रुकनियत साजी की कापियां तक नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि बीआरएस पार्टी हुकूमत चलाने के अखलाकी हक से महरूम हो चुकी है और उसे तीसरी बार हुकूमत चलाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने केसीआर पर जोपल्ली कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी की तनकीदों को डिसिप्लिन शिकनी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा, दोनों कायदीन ने पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना था कि 2012 में जोपल्ली कृष्णा राव बीआरएस पार्टी में शामिल हुए थे
जब तेलंगाना तहरीक के आगाज के बाद ही जोपल्ली बीआरएस से वाबस्ता हुए। केसीआर ने जोपल्ली को वजीर बनाया था, लेकिन 2018 में जोपल्ली कृष्णा राव इलेक्शन हार गए। उन्हें मुहासबा करना चाहिए था कि वो क्यों इलेक्शन हारे थे। उनका यह भी कहना था कि श्रीनिवास रेड्डी का तेलंगाना की तहरीक में कोई रोल नहीं था। इस मौके पर वजीर ज़राअत ने इल्ज़ाम लगाया कि जोपल्ली कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी किसके बुने हुए जाल में फंसे हुए हैं और किसके अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। पार्टी से बढ़कर कोई नहीं और अवाम इन्हें सबक सिखाएंगे। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा कि एक्वा हब में मुकामी अवाम को रोजगार फराहम किया जाएगा। केटीआर जो पीर को सिरसिल्ला का दौरा कर रहे थे, तुंगलपल्ली, एलारेड्डीपेट, गंभीररावपेट मंडलों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। तुंगलपल्ली मंडल के चरलावंश में सब स्टेशन का इफ्तिताह किया। एससी कम्युनिटी हॉल और मुदिराज संघ भवन का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर केटीआर ने कहा 350 एकड़ पर एक्वा हब कायम किया जाएगा। गांव में जूनियर कॉलेज भी कायम किया जा रहा है। वजीर बल्दी नज़्म ने कहा कि चरलावंश में भी बीपीएस को यहां पर यानी कि पीएससी को तरक्की दी जाएगी। गांव में असातिज़ा की कमी नहीं होगी। हर बेघर को घर फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। सड़कों की तरक्की के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि दलित बंधु प्रोग्राम दलितों में गुर्बत को खत्म करने के लिए कायम किया गया है। దాదాపు 10-12 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నామని చెప్పి తమ్ముడు చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు అంబేద్కర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం, సాకల ఐలమ్మ గారి విగ్రహం ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం, సబ్ స్టేషన్ ప్రారంభించుకున్నాం. మధ్యలో చాలా మంది కలిసిన వాళ్ళందరూ చెప్పింది ఏంటంటే, అన్న ఇంకా కొంతమంది మిగిలిపోయినరు ప్లాట్ల పైసలు రావాల్సిన వాళ్ళు, వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేయండి అని చెప్పినారు. కలెక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. మా తమ్ముడు నాగరాజ్ గాని, రవి గాని, ఎంపీటీసీ గారు గాని రేపు దయచేసి ఎవరెవరికైతే కొన్ని ప్లాట్లలో ఇంకా డబ్బులు రాని వాళ్ళు ఉన్నారో, ఎవరెవరైతే 18 ఏళ్ళు నిండి కూడా డబ్బులు రాలేదని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కాదు, కొంతమంది దయచేసి రేపు కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి రండి. तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना मॉडल को खतरनाक करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवामी शुबेजात कॉरपोरेट्स को फरोख्त किए जा रहे हैं। केसीआर ने सौदेबाजी शुरू कर दी है ताकि इंतखाबात के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड जमा किया जा सके। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कर्नाटक के इंतखाबात में जेडीयू पर केसीआर रकम खर्च करने वाले हैं। उनका कहना था कि अराजियात पर कब्जे करते हुए लाखों करोड़ रुपए हासिल किए गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर अराजियात से हासिल रकम के जरिए मुल्क की सियासत पर राज करना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हितिरो के पार्थसारथी के केसीआर से करीबी ताल्लुकात हैं और इन्हीं पार्थसारथी के खिलाफ ईडी के धावे भी हुए थे। कांग्रेस के लीडर ने कहा पार्थसारथी को कम कीमत पर अराजी फरोख्त की गई है। रियासती हुकूमत की तरफ से 12 अप्रैल को मुनक्किद होने वाली दावत इफ्तार के इंतजामात का रियासती वज़रा के ईश्वर और महमूद अली ने लाल बहादुर स्टेडियम पहुंचकर जायजा लिया। दावत इफ्तार के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ वज़रा ने इजलास भी मुनक्किद किया। रियासती वज़रा ने अक़लियतों के लिए किए जा रहे इक़दामात का हवाला दिया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर ए.के. खान, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और उर्दू एकेडमी के सदूर नशीन और मुतल्लिक़ा महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर रियासत की तकसीम कानून के तहत तेलंगाना को उसके जायज हिस्से से महरूम करने का इल्जाम लगाया। वजीर आजम मोदी के गुज़िश्ता दिनों दौरे हैदराबाद के दौरान उनके खिताब पर तबसरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि तेलंगाना बुनियादी घरेलू पैदावार में सारे मुल्क में नंबर 1 है। इस हकीकत को सामने लाने और तेलंगाना से किए गए वादों की तकमील न करते हुए महज एक सरकारी प्रोग्राम में सियासी तकारीर और इल्जामात इसका हल नहीं हो सकते। दारुस्सलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने रामनवमी के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात पर मुतालिका हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। बिहार में हुए वाक़े पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हुकूमत इन वाक़यात के लिए जिम्मेदार है। मुतासिरीन को मुआवजा तक नहीं दिया गया। तशद्दुद का शिकार अफराधी की गिरफ्तारियां हो रही हैं और ऐसे में नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी का एहतमाम कर रहे हैं।
बैरिस्टर ओवैसी ने राजस्थान में कांग्रेस के दाखिली इख्तलाफात पर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी करप्शन के मामले में संजीदा नहीं है। इसी वजह से राजस्थान के लोग कांग्रेस से बेजार हैं। शिवसेना ग्रुप के अरकान असेंबली के अयोध्या दौरे पर उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 के दिन को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने हालिया महाराष्ट्र में पेश आए पुरतशद्दुद वाकयात की भी मजम्मत की। अदानी मामले पर, जेपीसी के मामले पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, कांग्रेस की हलीफ जमात के बड़े लीडर शरद पवार ने ही इस पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। वजीर आजम की डिग्री से मुताल्लिक सवाल पर सदर मजलिस ने कहा, अगर डिग्री है तो बताना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया के सामने अपनी डिग्री पेश की और कहा कि यह हमारे खून पसीने की कमाई है। उनका कहना था कि अगर कोई पूछ रहा है तो डिग्री बताना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी का यह भी कहना था कि बीजेपी अपनी महाजी तंजीमों को जब तक नहीं रोकेगी, फिसादात नहीं थमेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को तेलंगाना को उसका जायज हिस्सा देने पर मुतालबा किया। नहीं, 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था ये याद रखना पड़ेगा और हम याद रखेंगे उसको। पूरे महाराष्ट्र में 50 हेट रैलीज होते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें ये सरकार के मिनिस्टर्स बैठकर मुसलमानों को गाली देते हैं, बकवास करते हैं, एफआईआर रजिस्टर भी करती है मगर गिरफ्तार नहीं करते हैं। जुलूस में महाराष्ट्र के जुलूस में दरगाह में जाकर बदतमीज़ी की जाती है, उस पर कोई नहीं बोलते। तो ये यही एजेंडा है उनका। एजेंडा तो यही है उनका कि इसी तरह से लेके चलो। और ये एजेंडा सिर्फ इनका नहीं है, ये सबका एजेंडा बन चुका है कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर है। वही कंपटीशन हो रहा है ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है, ना आपके जो नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान हैं, उस पर कोई बात ही नहीं होती। इसी पे सब बात कर रहे हैं, इसी पे सब लगे हुए हैं। भारत का एक हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा मोदी सरकार ने कहा कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी किसका है, यहाँ पर है तेलंगाना। नंबर 1 स्टेट है तेलंगाना। जब इतना आपको मिल रहा है तो आप दे रहे हैं ना, यही तो फेडरलिज्म है, यही तो फेडरलिज्म है। नहीं, धन्यवाद क्या है, आप, मेरा राइट है। अब आप कल बोलेंगे भाई साहब आप जिंदाबाद के नारे लगाइए, मेरा हिस्सा आपको और देना चाहिए ना। लेकिन सुनिए, आपने जब बाइफरकेशन का बिल बनाया गया था उसमें कितने वादे पूरे किए आपने 9 साल में, बताइए। जो कोच फैक्ट्री का मामला हुआ, नहीं हुआ। कई आपको खोलना था इंस्टीट्यूट्स, आपने खोले नहीं खोले। आपने जो बाइफरकेशन का कानून है पार्लियामेंट बनाया गया था, हम तो खिलाफ थे बाइफरकेशन के, मगर वो लॉ बना, आप ही नहीं कर रहे हैं। अब आप बोल रहे धन्यवाद बोलिए उनको। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने ऐलान किया कि 14 अप्रैल को मंचरियाल में जय भारत सत्याग्रह के नाम से जलसा मुनक्किद होगा। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जलसे में शरीक होंगे। उन्होंने कहा, एक तरफ अदानी और अंबानी मुल्क को लूट रहे हैं तो मरकजी हुकूमत राहुल गांधी के खिलाफ जालिमाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। बीजेपी मजहब के नाम पर लूटमार कर रही है। बीजेपी और बीआरएस के दरमियान खुफिया माहिदा हो चुका है। उनका कहना था, क्या शराब मामले में कविता को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, इस पर शुबहात पाए जाते हैं। बीजेपी और बीआरएस एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। तेलंगाना वैएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वाईएस शर्मिला ने कहा, ऐसा लगता है कि तेलंगाना का क़याम केसीआर और उनके खानदान के लिए किया गया था। रियासत में बेरोजगारी उरूज पर है, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन आज भी केसीआर रियासत में बेरोजगारी के बहरान को मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उनकी पार्टी ने तेलंगाना बचाओ मुहिम का फैसला किया है। आज उसका लोगो भी जारी किया गया। रियासत के अवाम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिसे केसीआर हुकूमत ने नजरअंदाज किया, हम उसके खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। गांधी हॉस्पिटल में कोविड से निपटने के इंतजाम के सिलसिले में तमसीली मुजाहरा किया गया। हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट के अलावा दूसरे डॉक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। कोविड से निपटने को लेकर पूरे शोबे सेहत को रियासत में मुतहरिक कर दिया गया है।
सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उर्दू सहाफ़ियों के देरीना मसाइल पर हुकूमत से ठोस नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया है। वो दारुस्सलाम में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की सालाना डायरी के रस्म इजरा अंजाम दे रहे थे। सदर मजलिस ने फेडरेशन की सरगर्मियों की सिताइश की और फेडरेशन की जानिब से उन्हें मुतालबात पर मुश्तमिल दिए गए मेमोरेंडम पर हुकूमत से नुमाइंदगी करने का ऐलान किया। तेलुगु सहाफ़ियों के मुमासिल उर्दू सहाफ़ियों को भी एक्रीडिशन कार्ड्स की जराई, बेघर उर्दू सहाफ़ियों को अराजी या डबल बेडरूम मकानात की फराहमी, हर एक्रीडेशन कमेटी में उर्दू जुमरे से एक सहाफ़ी को शामिल करना, मीडिया अकादमी में उर्दू नुमाइंदे को नुमाइंदगी, उर्दू के छोटे व मुतवस्सित अखबारात के लिए एक्रीडेशन कार्ड्स की जराई में सहूलत, उर्दू सहाफ़ियों के लिए उर्दू भवन की तामीर जैसे मुतालबात पर सदर मजलिस ने हुकूमत के सामने पेश करने का ऐलान किया। इस तकरीब में सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फेडरेशन की डायरी का आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनके हाथों इजराई अमल में आई। दरअसल रियासत में उर्दू सहाफ़ियों के लिए खिदमत का एक जज्बा लेकर कुछ अरसा पहले कुछ जयाले साथियों ने एक तहरीक शुरू की थी और वो तहरीक एक मुकाम पर पहुंच रही है। ऐसे वक्त जबकि उर्दू जर्नलिज़म के 200 ईयर्स हो रहे हैं और इन हालात में उर्दू सहाफ़त को और उर्दू जर्नलिज़म से जो जुड़े लोग हैं उनको हौसला देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए एक इक़दाम किया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कई सीनियर सहाफ़ियों को उनको तहनीत और उनको सम्मान पेश करने का भी काम शुरू किया गया है। इस डायरी में दूसरी डायरियों से अलग बात यह है कि इसमें जैसे कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबी मज़हबी जो तंजीमें हैं वो क़ायदीन हैं उनकी भी जो है उसमें फ़हरिस्त दी गई है ताकि किसी भी शख्स को आसानी के साथ यहाँ के जो हैदराबाद हो, तेलंगाना हो, उसके इलाके के जो लोग जो है रब्ता करना चाहते हैं तो उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। चंद्रानगोटा रियासत नगर डिवीजन के मोइन बाग में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हल्के के कॉरपोरेटर, सदर मोतमदीन, कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद इस दावत इफ्तार में शरीक हुई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी से मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चार मीनार मंडल के तहत मंजूरा 69 चेक्स मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इस मौके पर आरडीओ आसिफ खां, डीएम टीआरओ चार मीनार मंडल मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक फरतनगर, कट्टलगुड़ा, हरीलाल बाग, काला डेरा कॉलोनी, चंचलगुड़ा और आजमपुरे से बताया गया है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जोनल कमिश्नर बल्दिया रवि किरण के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। इजलास में ज़ेर इल्तिवा और जारी कामों के अलावा माह रमजानुल मुबारक के लिए भी किए जाने वाले कामों पर तबादला ख्याल किया गया। G20
G20 ममालिक के सरबराह की हैसियत से हिंदुस्तान उन ममालिक के मुश्तरका मौज़ूआत पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंस का अहतमाम कर रहा है। इसी के हिस्से के तौर पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में G20 ममालिक में तालीम के मौजू पर मुबाहिसे का अहतमाम किया गया। सरकर्दा माहिर तालीम और माहिर माशियात प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने असातिज़ा की कमी की निशानदही करते हुए उसे दूर करने पर जोर दिया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, क्लासरूम, बाहमी इश्तराक जैसे मौज़ूआत का इस मुबाहिस में अहाता किया गया। प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद, प्रोफेसर सैयद नजमुल हुसैन, मोहतरमा वाइंटन थॉमस, प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी, डॉक्टर मिसबा नज़र के अलावा दूसरों ने इस मुबाहिसे में शिरकत की। रुकन बलदिया पतरगट्टी डिवीजन सुहेल खादरी ने अपने डिवीजन के बाज़ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया। महकमे आबरसानी के CGM विनोद, GM रामकृष्णा, DGM अब्दुल सत्तार के अलावा दूसरों ने शिरकत की। सुहेल खादरी ने मीडिया को बताया कि महकमे आबरसानी के आला अहदेदारों को इन इलाकों का दौरा करवाते हुए मसाइल से वाकिफ कराया गया। CGM विनोद ने सुहेल खादरी को तयक़ुन दिया कि 2 दिन के अंदर मसाइल की यकसुई की जाएगी। वाज़ेह है कि सुहेल खादरी के मुताबिक मज़कूरा मसाइल गुज़िश्ता साल भी दरपेश थे और आज भी, जबकि माह रमज़ान के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। जो काम 1 साल में पूरा नहीं किया गया, अब देखना है कि CGM विनोद उसे 2 दिनों में कैसे पूरा करते हैं। आनंदबाग, चेरू, सिकंदराबाद के नवाही इलाकों को मच्छरों से पाक नहीं किया गया, जिसकी वजह से RTC कॉलोनी, मौला शफी नगर, भारत नगर, मशरकी आनंदबाग के अलावा दूसरे इलाकों में मच्छरों की कसरत देखी गई और इसकी वजह से इलाके में हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पैदा हुए हैं। अरबाब मजाज ने इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा हुकाम से इक़दामात की अपील की है। हल्का याकुतपुरे में रमजान किट की तक़सीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने कुरमागुड़ा, संतोष नगर और तालाब चिंचलम डिवीजन में 6 मुकामात पर गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। मुस्तकीन की बड़ी तादाद ने गिफ्ट पैक से इस्तेफादा किया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुजफ्फर हुसैन, डॉक्टर समीना और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा पार्टी के मुकामी सुदूर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। टप्पा चबूतरा पुलिस की टीम ने कत्ल की वारदात में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इमरान तालीम सेंटर तोपखाना कारवन में पेश कत्ल की वारदात के सिलसिले में A क्रांति सागर, शरद चंद्रा, इमरान खां, B अरविंद यादव और C शैलेश को गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े में स्टोली का सरगना और उसके बाद साथी भी जख्मी हुए थे। मुलजिम अंबाटी, क्रांति सागर, राजेंद्र नगर और सबराबाद पुलिस में 3 केसेस में मुलविस है। इस टोली का एक और मुलजिम इमरान खां के खिलाफ टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में 3 केसेस दर्ज हैं। B अरविंद पर 1 केस। कत्ल की वजह दुर्गा माता के निमज्जन के मौजू पर मकतूल और उसके भाई के साथ मुलजिमीन का झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में आकाश सिंह का कत्ल किया गया। पुलिस ने मुकाम वारदात से 2 चाकू, कत्ल में इस्तेमाल होने वाली दूसरी अशिया जब्त की है। मुलजिमीन के कब्जे से पिस्टल, मैगजीन, एक कार, एक मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बेसिकली 4 अप्रैल को नाइट में 12:30 को हमें इंफॉर्मेशन आया कि एक पर्सन को यूजिंग वेपन मारा गया। तो उसके बाद में हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें पता चला कि डिसीज पर्सन आकाश सिंह, इसको वहाँ पे मारा गया। तो इसके अंदर हमने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट में FIR रजिस्टर करते हुए अंडर सेक्शन 302 यहाँ पे FIR रजिस्टर किया। टोटल 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया। इसमें जो मेन एक्यूज पर्सन है वो है क्रांति सागर और चंद्रा। इन 2 लोगों ने मिलकर उसको ऑन द स्पॉट वहाँ पे मारा है। दिस A1 पर्सन क्रांति सागर, इसने डिसाइड करते हुए उसको मर्डर को डिसाइड करते हुए एक पिस्टल खरीदने का प्लान किया। तो इसके लिए इसने A4 एंड A5 अरविंद यादव एंड शैलेश, इन दोनों ने मदद करते हुए दोनों बिहार में गए। वहाँ पे बिहार में जाने के बाद रंजीत सिंह पर्सन की तरफ से उन्होंने 79,000 रुपीज़ उसको हैंड ओवर किए और उसके अंदर से उन्होंने एक डिसकंटिन्यूड पिस्टल प्लस 2 स्पेयर मैगजीन और 13 राउंड्स यहाँ पे टोटल परचेस किया। बाद में यहाँ पे बिहार से हैदराबाद में आने के बाद इन 2 लोगों ने जो पिस्टल एंड राउंड्स है
ये A1 को, क्रांति सागर को हैंड ओवर कर दिया। 5 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया। उसमें हमें एक पिस्टल जो बिहार से परचेस किया गया था वो मिला और साथ में 2 स्पेयर मैगजीन भी यहाँ पे मिले। टोटल जो राउंड्स उन्होंने परचेस किए थे बिहार से टोटल 13 राउंड्स थे। तो इसमें मर्डर के दौरान इन्होंने 4 राउंड्स उस पर फायर किए, उसमें से 2 राउंड्स उसके बॉडी पे लगे और 2 राउंड्स मिस होके वॉल पे लगे। तो इसमें हमने साथ में 2 नाइफ्स भी यहाँ पे सीज किए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली को नाकाम बनाए जाने का सिलसिला जारी है। कस्टम हुक्काम ने एक मुसाफिर के पास से 450 ग्राम सोना जब्त किया है। ओहदेदारों के मुताबिक सोना लाने वाला मुसाफिर दुबई से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था। बैग की स्कैनिंग करने के बाद पता चला कि ट्रॉली के स्क्रू, सलाखों और पहियों में सोना छुपा कर लाया गया। इस पर कस्टम और इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने गिरफ्तार करते हुए उसके साजो सामान बशमूल सोने को जब्त किया है। मुसाफिर से पूछताछ जारी है। नामबली के पास वाक़े गगन विहार की इमारत से छलांग लगाकर नामालूम खातून ने खुदकुशी कर ली। खातून के नीचे गिरते ही मुकामी अवाम में पुलिस को इत्तला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुतवफ़िया की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वजीर आला KCR पर तनकीद। BRS के 2 लीडर्स जोपल्ली कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी पार्टी से मुअत्तल। बदउनवानियों पर पर्दा डालने के लिए मरी मुअत्तली को ढाल बनाया गया। J कृष्णा राव का रद्देअमल। जोपल्ली कृष्णा राव और श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। दोनों को अपना मुहासिबा करने चाहिए। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का मशवरा। एक्वा हब में मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। रियासती वजीर KTR का खिताब। सिरसिल्ला में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना को मरकजी हुकूमत जायज हिस्से से महरूम कर रही है। रियासत को फंड जारी किए जाने चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। बिहार के हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए नीतीश कुमार हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। टप्पा चबूतरे में आकाश सिंह के कत्ल का मौमा हल। 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। आला जुर्म बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।